पैसे का इंतजाम हुआ क्या? कितने दावेदार हो गए, रोटी को दावेदार ही नहीं है। मेरे ब्लॉग की नकल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा था घूमने जाने से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा सब लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो क्यों ना चलो चलते हैं बाहर। तो बस फटाफट से सब लोग रेडी हुए और बाहर निकल रहे थे। और जब भी बाहर जाने की तैयारी होती है, पता नहीं कैसे बच्चों को पता चल जाता, और ये सबसे पहले तीनों बच्चे अपने क्रॉक्स ढूंढने लगते हैं। मेरे क्रॉक्स कहाँ, तीनों आगे निकल लेते हैं। और फिर चाहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो बिल्कुल भी रेडी ना हो, तैयार ना हो, बस बिना तैयारी के चल दें। अच्छा, जब साथ में छोटे बच्चे होते हैं तो तैयारियां भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं। उनकी वाटर बॉटल, दूध बॉटल सब रखनी पड़ती है। तो इधर हम आप लोगों को कर रहे थे बाय बाय। घर की लाइट्स बंद किए और बाहर अलका पहना रही थी छुटकू को क्रॉक्स। और इधर मेरे हस्बैंड भी निकल आए थे बाहर, और बहन भी बेटे को लेके गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी वैसे जितने हम सब लोग हैं उस हिसाब से गाड़ी छोटी पड़ जाती है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास दो गाड़ी, एक तो मेरी, मेरे हस्बैंड की, लेकिन भाई बोलता सब एक ही गाड़ी में चलेंगे। ये देखो दोनों बच्चे आगे बैठे हैं और ये भी ड्राइविंग सीट पे बैठे, इनको भी गाड़ी चलानी है। और इधर ये सो रहे हैं, अगस्त तो सो रहे हैं अभी। गाड़ी में हम लोग एकदम ठस के बैठे हैं, क्योंकि हम 4 लोग हैं पीछे और इधर अलका, हम आगे होके बैठे। और इधर ये तृप्ति और मम्मी। सबसे जगह ज्यादा मम्मी का। नहीं हमारी, हम आपसे ज्यादा मोटे हैं इस वक्त। नहीं मम्मी, ज्यादा मोटे वाला अवार्ड मम्मी को चाहिए। मम्मी अवार्ड के पीछे है कि हमको अवार्ड मिल जाए, नहीं कुछ तो मोटे होने का अवार्ड मिल जाए। लेकिन जिस दिन से ये लोग आए हैं उस दिन से हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो इन लोगों को कुछ बाहर का पिला के लाते हैं, डोसा खिलाते हैं, कुछ भी बाहर का खिलाते हैं। लेकिन सबने मना कर दिया था कि नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाना है इस बार, बिल्कुल घूमेंगे फिरेंगे नहीं, घर पे रहेंगे। मन नहीं है बाहर जाने का। लेकिन हस्बैंड मेरे थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं, तो बोले नहीं बाहर चलो, चलते बाहर लेके चलते हैं। तो सबको लेके आ गए थे बाहर। स्वेटर का उतारते और यहाँ ठंड नहीं लग रही है। इतने बच्चे मम्मी घेरे तो मम्मी गरबा गई। इतने बच्चे मम्मी घेरे तो मम्मी गरबा गई। उन्हीं है मम्मी। वूलन सूट तो हम भी पहने, वूलन सूट मेरा भी है, लेकिन हमें ठंड नहीं लग रहा, हम स्वेटर भी डालेंगे। लेकिन मम्मी स्वेटर नहीं पहनती है। तुम पहले भी यहाँ आई हो ना? ये भी आए थे। हाँ भैया भी आए थे, तब उन्होंने रोल खाया था। सिद्धि आप भी आई हो ना पहले? डब्बी तो दाल रोटी तो नहीं खानी है। डब्बी दाल रोटी तो नहीं खानी है? दाल रोटी यहाँ दाल रोटी भी खाते हो, खा लो। तुम क्या खाओगी, मोमोज की दाल रोटी? ये छोला तृप्ति, तुम क्या खाओगी, छोला भटूरा की दाल रोटी? जो जीजा जी खिलाएंगे। अच्छा जीजा जी क्या खिलाओगे? जीजा जी इसीलिए लेके आए। हाँ कह रहे हैं कि तृप्ति नहीं आ पाएगी, सब लोग आ जाते हैं। और बाहर इतना ज़्यादा शोर था कि उसकी रियल वॉइस कहीं कहीं हमें म्यूट करनी पड़ रही थी। तृप्ति गई थी अपना ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन अगस्त कर रहा था उसको परेशान कि मम्मा पहले मेरी बात सुनो। अच्छा कुछ भी हो जाए, बच्चों को तो अपनी स्टोरी सुनानी होती है। इधर हम सब लोग बहुत मज़े कर रहे थे। और पहले तो हम लोगों ने एक तंदूरी और एक अफ़गानी की हाफ प्लेट ऑर्डर करी। तो पहले खा के देखते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर बाद में बल्क में ऑर्डर कर लेंगे। और इधर बच्चे अपनी शरारतें कर रहे थे। अलका गई थी एक्स्ट्रा प्लेट्स लेने के लिए। क्यों लाई हो? और क्यों मंगाई अपने प्लेट? ये हम मंगाए हैं क्योंकि इसमें से 2-2 पीस हम अपने लिए निकाले चटनी के लिए। चटनी के लिए चलो चटनी डाल लो। हाँ थोड़ा सा ये तीखा होगा, ये वाला खिलाओ। नहीं तो नहीं। फिर तृप्ति खा के बताओ दोनों लोग कि लगा कैसा। पानी आ रहा है मुंह में पानी आ रहा है। चलो फिर खाओ फटाफट। चलो
तो तू चटनी लगा लेना, लग रहा है ऊपर वाले चटनी के बिना मज़ा नहीं आएगा। सिद्धि अलका तुम तंदूरी खा रही हो पहले, कैसा लगा? खाओ मम्मी। हाँ तृप्ति इधर देखो, बढ़िया लगा, चटनी लगाई हो? अच्छा अब डब्बी तुम अपना बताओ, रिएक्शन दो। ये है दीदी आ रहे, पहले हम वीडियो बना ले। कौन सा रिपीट करना है ये बताओ। हाँ पहले ये लोग खा के टेस्ट करके तो देखें, हैं? थोड़ा खिला दें। हाँ डब्बी कौन सा अच्छा लग रहा है? भैया डब्बी खाने में व्यस्त है, ये नहीं बता पाएंगे कि ज़्यादा कौन सा अच्छा है। अभी जाने में ये क्या लेके आए हो, किसके लिए लाए हो? अरे यार बच्चे अच्छा लग रहा है तो यही उसको देखो जरा दोस्तों, कैसे इसको पीना है, कोल्ड ड्रिंक के लिए मचल रहा है। ये लो अगर बउआ आए आए आए, वंशी बुआ को भी दे दो। थैंक यू, मेरी लाडो ने दे दिया। भैया ये लो एक प्लेट और आ गई है। अब कोई लोग ये ना बोलना कि हम लोग आए थे देहरादून यही को देखने। ऐसा क्यों? वो है इसलिए। देखे तो 5 साल पहले 7 साल पहले आया। ये देखिए बच्चे इतना जोर भागते हैं सड़क पे, बिल्कुल डर लगता है कहीं एकदम रोड पे ही ना निकल जाए। ये लो अंदर चलो दे देंगे। अरे दादा मम्मी पकड़ाओ। अरे रुको ना गस्ते, अंदर आ जा बेटा, अंदर आ जा। अंदर रख दो सर। उल्टा करो तो गैस निकल जाएगी उसकी, सब गैस निकल जाएगी उसकी। गैस दीदी हमने बनाया तो है पर अगस्त्य ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। आते ही कोई वॉशरूम चला गया, कोई हैंड वॉश कर रहा है। अलका आ गई थी किचन में बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए। हाँ अच्छा, हाँ ये कुशन की सियन खुल गई है। हाँ हाँ चाय तो पियेंगे। अभी अंगूठी जो मोमोज के लाई है दीदी, अभी फिर चाय तुमको पीनी है। ये तृप्ति के पीछे पड़ा रहता है, तृप्ति के लड़के के पीछे। ठीक है, प्रेमचंद महाराज कहते हैं हाँ। कि पति जो होता है सारे भगवान उसी में होते हैं। अच्छा उसकी सेवा करो, उसी के चरणों की धूल को अपने माथे पे नहीं तो जीजा जी कैसे इनको मेरी सेवा कैसे करनी चाहिए? बताए ना, दूध चढ़ाओ, हाँ। दही चढ़ाओ, हाँ। पानी चढ़ाओ, डंडा चढ़ाओ, बेलन चढ़ाओ, चिमटा चढ़ाओ। ये पति की सेवा है। सब यही पति की सेवा है। सुंदर उपचार। शंकर जी को सब प्रिय है, डंडा भी। शंकर जी को ये नहीं प्रिय है, ये जीजा जी प्रिय है। तुम जब डंडा चलाओगी तभी तो यहाँ तुम जीजा आओगी जी की बताने। पर शक्ति चढ़ाएंगे। अरे बाप रे। दही चढ़ाएंगे। और डंडा वहाँ ऊपर आखिरी चढ़ेगा। वाला आपके ऊपर धतूरा। कुछ ये इस तरह से मजाक भी चलता जा रहा है, खाने की भी तैयारी हो रही। तो इधर हम काट रहे हैं सब्जी और अलका छौंकेंगी। सारी सब्जी काटी। ये देखिए झूठ दोस्तों, ये हमने सब्जी काटी है और तृप्ति चाय बना रही है, अलका भी सब्जी में तड़का और लगाएंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब करिएगा। और मम्मी कर रही है आरती, जितने लोग उतने काम। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे से क्लिप हमने ऐड करी है। तो यहाँ पे सुबह उठते ही हमने सबसे पहले तो जो मेरे डेली के काम होते हैं वो निपटाए। उसके बाद खाने की तैयारी करने लगे थे, तो हम सब मिलके तैयारी करते हैं खाने की। फटाफट से हमने सब्जी काटी, अलका अपनी कुछ तैयारियां कर रही थी। होता यह है कि ज़्यादा लोग हैं तो काम भी ज़्यादा होता है। सब मिलके अगर सारा काम निपटा लें तो काम तो जल्दी हो ही जाता है, संग में फिर एक दूसरे को टाइम भी मिल जाता है बात करने का। और हम लोग काम भी करते जाते हैं, संग में बातें भी करते जाते हैं, जिससे कि
कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता। इधर मेरे जो मसालदानी है उसमें सारा मसाला ख़त्म हो गया था। अलका ने फटाफट उठाई सामने से बरनी और मसालदानी भरना शुरू कर दिया। तो पहले तो सोया मेथी की सब्ज़ी बननी थी और उसके बाद बननी थी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग रहते हैं और खूब वैरायटी बनती है तो खाने में तो मज़ा आता ही है, संग में बनाने में भी मज़ा आता है। आजकल हम लोग तो लेट नाइट तक जगते हैं, संग में बच्चे हम लोगों से ज़्यादा देर तक जगते हैं और फिर सुबह देखिए देर तक सो भी रहे हैं। लेकिन एक आराम तो है, बच्चे देर तक सोते हैं तो हम लोगों के काम फटाफट हो जाते हैं। लेकिन जो छुटकू है ना सानिध्य, वो एकदम जल्दी उठ जाता है, वो देर तक जगता भी है और जल्दी उठ भी जाता है, वो मॉर्निंग पर्सन है। इधर क्या हुआ था कि सारी ऑयल्स की बॉटल्स में ऑयल ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो बॉटल में ऑयल भर देते, क्योंकि जब भी ये लोग खाना बनाने जाते हैं तो मतलब ये जो पिपिया है वो उठा के तेल डालना पड़ता है, जो कि अनकन्वीनियंस होता है इन लोगों को। हमने कहा कि चलो हम सारा भर देते हैं ताकि इन लोगों को आराम से आसानी से तेल डालते बन जाए। और इधर हमने जो तड़का पैन था उसी में बॉटल रख के तेल भर दिया था कि अगर गिरेगा भी तो पैन में गिरेगा, फिर उसी में दाल में तड़का लग जाएगा। और इधर पीछे आप अलका के बाल देखिए कितने लंबे लंबे हैं। इसके बाल इतने लंबे हैं कि कमर के नीचे और जाते थे, लेकिन कहते हैं कि कमर के नीचे बाल होना अच्छा नहीं होता, इसलिए वो काट देती है। तो इधर अलका ने छौंक दिया था आलू मटर टमाटर गाजर की सब्ज़ी, लेकिन वो पहले आलू पका लेती है, उसके बाद में ही सारी चीज़ें डालती है, क्योंकि उसका कहना है कि सारी सब्जियां तो गल जाती हैं लेकिन आलू टाइट रह जाती है। और इधर हम पहले सोचे थे बनेगी पालक की दाल, तो हमने पालक काट के और धुल दिया था, लेकिन फिर भाई बोला कि सोया मेथी की सब्ज़ी भी बनी है जिसके साथ तुअर की दाल अच्छी लगेगी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं है, दाल रात में बन जाएगी पालक की। उसको धुल के हमने साइड किया और एक तरफ करने लगे थे अरहर की दाल की तैयारी। तो हमने फटाफट से तुअर की दाल धुली और जो सिंक में बर्तन है इनको भी धुल डालेंगे, क्योंकि मेहमान जब ज़्यादा लोग होते हैं तो बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, घर थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं सारा दिन खेलते हैं, फैलान भी फैलाते जाते हैं, पर हम लोग एक तरफ उठाते जाते हैं, एक तरफ ये लोग गंदा करते जाते हैं। तो अगर घर थोड़ा गंदा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो एक तरफ मिक्स वेज बन चुकी थी, अलका ने दूसरी तरफ छौंक दी थी मेथी की भाजी। और इधर हम मशीन में सारे कपड़े लगाते जाते, क्या अपने क्या बच्चों के क्या अलका तृप्ति सबके। तो जो कपड़े धुल चुके थे उनको बाल्टी में करके बाहर फैला देंगे, और जो कपड़े इधर उधर पड़े हैं उन सारे कपड़ों को उठा के मशीन के अंदर डाल देंगे और मशीन चला देंगे। अच्छा, मशीन में हम सर्फ वर्फ डाल के सारी तैयारी कर देते हैं, लेकिन चलाते जब है जब मशीन एकदम फुल हो जाती है, 2-2 4-4 कपड़े नहीं धुलते हैं। तो एक तरफ दाल बन रही थी और तृप्ति ने एक तरफ बना दी थी बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो चाय पीने में भी मज़ा आता है, और जब कम लोग होते हैं अकेले अकेले तो आप लोग हमें देखते ही हो कितना हम दुखी रहते हैं, क्योंकि अकेलापन तो सबको ही अच्छा नहीं लगता। और इधर तृप्ति की किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था तो वो कॉल पे बात कर रही थी, और इधर मम्मी नहाना धोना करके आई थी तो क्रीम अपनी लाना इस बार भूल गई थी, तो हमने उनको क्रीम दिया तो उनसे खुल नहीं रही थी, हमने इनको फिर खोल पता कहाँ थी वो वाले दीवान के नीचे। और इधर जब लास्ट टाइम मम्मी लोग आई थी तो बच्चों के कुछ कपड़े छूट गए थे, वही हम अलका से बता रहे थे। जो इसकी बच्चों की एक पैजामी थी वो दीवान के अंदर चली गई थी और वो वहीं पड़ी रही। फिर जब हमने अपने हाथ से झाड़ू लगाया ना तब वो पैजामी निकली, और अगस्त की एक टी शर्ट अलमारी के अंदर रह गई थी, मम्मी का गमछा रह गया था, तो वही उन लोगों को दे रहे थे कि इस बार ना छूटे, क्योंकि कपड़े छूट जाते हैं तो फिर वही है ना कि बच्चों के कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रह जाते। और क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा हैं, बच्चे भी हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। फिर हम अलका कभी तृप्ति और अलका मिलके कपड़े फैला देते, तो अभी मेरे पास टाइम था तो हम और अलका कपड़े मिलके फैलाए, और इधर अलका बीच बीच में सब्जी भी चलाते जा रही थी। और जो भी सिंक में बर्तन पड़े थे उन सारे बर्तनों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे।
हम तीनों लोग तो बर्तन धुलते ही हैं, हाउस हेल्पर भी धुलते रहती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है कि पूरा दिन बर्तन ही नहीं ख़त्म होता, धुल धुल के चाहे कितना भी धुलो। अच्छा, सिंक में जैसे बर्तन होता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता, मन नहीं मानता कि जब तक धुल ना दो। तो इधर हमने सारे बर्तन वॉश किए और मम्मी पूजा कर रही थी तो हमने जो भगवान जी के बर्तन थे उनको भी सारे वॉश किए। और मम्मी जब तक हैं तब तक एक चीज़ तो बड़ी आराम मिल जाती है कि मम्मी सारे भगवान टाइम से वे नहला देती हैं। वैसे हम भी टाइम से भगवान नहला देते हैं, लेकिन कभी कभी पूजा छूट भी जाती है, वो वैसे ही छूटती है, अदरवाइज़ मेरी पूजा कभी नहीं छूटती है। तो इधर हमने सारे भगवान जी के बर्तन धुले और मम्मी जब तक भगवान जी का कमरा साफ़ कर रही थी उसके बाद भगवान जी को भी नहला देंगी वो। और फिर से हम और अलका लग गए थे किचन में। सब्जी बन चुकी थी, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन जैसे दूध से मलाई निकालना था तो वो निकाल देंगे तो थोड़ा सा घी बन जाएगा। और दूध हमने बढ़ा लिया है क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं, लोग होते हैं, तो चाय भी ज़्यादा बनती है और बच्चे दूध पीते भी हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा दूध का यूज़ होता है। फिर हमने थोड़ा सा दूध बढ़ा लिया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ही इन सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रहता है कि दूध बढ़ा लेना। उनको ये रहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो बार बार वो बोल रहे थे, जबकि हमें खुद पता है कि दूध बढ़ाना है, जब लोग ज़्यादा हैं तो दूध बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन हस्बैंड बार बार हमें टोक रहे थे दूध बढ़ा लेना। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है जब आपकी फैमिली के लिए कोई करता है, क्योंकि लड़कियां तो हमेशा लड़कों की फैमिली के लिए कर देती हैं, लेकिन लड़के अगर लड़की वाले साइड का कर रहे हैं तो बहुत मन खुश हो जाता है। और इधर दूध को फ्रिज में रख देंगे। अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, मेरे घर अगर गंदा दिखता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा घर गंदा हो रहा है। और इधर जो दूध का बर्तन खाली हुआ था उसमें पानी डाल के गर्म किए, सारी मलाई छुटाए और उसी पैन में आटा लगा लेंगे। इससे होगा क्या कि जो दूध, मलाई, ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। और इधर मेरे हस्बैंड ने जेप्टो से कुछ सब्जियां ऑर्डर करी थी, अलका नीचे बैठ के सब्ज़ी काट रही थी और हम लोग काम करें और बच्चे किचन में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मम्मी की इधर पूजा पाठ चल रही थी, हम लोगों का खाना पीना चल रहा था, सब्जियां बन चुकी थी, तो हमने सोचा चलो हम फटाफट से पराठे निकाल के सबको नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि मेरे भाई सुबह जल्दी चला जाता है काम पे नाश्ता करके, तो उसको भूख भी सुबह जल्दी ही लग जाती है। और इधर हम पराठे निकालते जा रहे थे और भाई को आवाज़ दे रहे थे कि फटाफट से तुम आ जाओ तो तुम्हें नाश्ता लगा दे। तो अलका बोली कि दीदी चाय चढ़ा लेते हैं एक तरफ, क्योंकि चाय, सब्जी, पराठे खाने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन मेरे भाई को नाश्ते के संग में चाय की कोई नीड नहीं होती, उसको चाय के संग में चाहिए दही, सॉरी, नाश्ते के संग में चाहिए होता है दही। तो उसको नाश्ते के संग में दही भी मेरी छोटी बहन ने दे दिया था, क्योंकि हमने दही घर पे ही जमाया हुआ था। तो उसने कहा कि चलो भैया हम तुमको दही दे देते। वैसे हम तीनों भाई बहन एक दूसरे को आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मेरे और मेरे भाई में तो सिर्फ 1 साल का डिस्टेंस है। मेरी बहन हमसे 6 साल छोटी है, भाई से 7 साल छोटी है, तो बहन हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा छोटी है। और इधर सोया मेथी की सब्जी, गाजर मूली का अचार करके इन लोगों को दिया था। और मेरे घर में सबको मेरे हाथ का गाजर मूली का अचार बहुत पसंद आ रहा है, जिसका आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि बड़ा मजाक भी बना है। अच्छा, जब तक कि मेरी फैमिली मेरे घर में है तो बड़े मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोग व्लॉग्स में बने रहिएगा। और इधर सारा खाना पीना बन चुका था और बाहर हमने सोचा थोड़ी सी झाड़ू लगा दे, क्योंकि बच्चे हैं ना, बार बार रूम बाहर के साइड में गंदा होता है और फिर बच्चे ना मानते नहीं हैं। कई बारी चटाई और कालीन से हट के बच्चे फर्श पे खेलने लगते हैं, फिर उनके कपड़े तो गंदे होते ही हैं, संग में हाथ पैर इतने गंदे हो जाते हैं कि आपको किसी दिन दिखाएंगे इन लोगों के हाथ पैर। और इधर हम अपने ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रहे थे, हस्बैंड लेटे थे, तो मेरी जो बहन है उसने वीडियो शूट कर लिया कि देखो जीजा जी सो रहे हैं, ये वॉइस ओवर कर रही है। उसके बाद टाइम मिला तो हम और मेरी मम्मी मिलके थोड़ा सा बथुए का जो साग था वो साफ़ किए, क्योंकि बथुए का साग का जो रायता होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए दोनों मेरे प्यारे बच्चे हैं जो एक साथ गोदी में लगे हैं, और ये शानिन्नू है जो कि एकदम प्यारा बच्चा है, मगर थोड़ा सा ज्यादा शैतान है। 6 बच्चों से थोड़ा ज्यादा शैतान है।
और वो भाई दोस्तों ये मारता बहुत, सबको मारता है, दोनों बच्चे से डर डर के भागते हैं। क्या कर रही हो आज तुम और मम्मी? एक ही कलर का सूट पहने हो। मम्मी क्या कर रही हो? चला रहे हैं फोन। अब टाइम मिला है, जब से आई तब से आज चलाई हो फोन। फोन ही नहीं रहता बच्चों में, क्या है? हाँ कह रही हूँ मैं, अभी ये कपड़े रखे हैं, इनको फोल्ड करना, करके रख दे। फोल्ड तो है, खाली एक चीज नहीं फोल्ड है। ये क्या बाहर है? बैठे ये हुडी है तृप्ति की, हमें लगता है। हाँ ये तो अभी पहनेंगे। हाँ बाहर खूब सारे कपड़े धूप में बैठे बैठे फोल्ड करके रखा है, अच्छा अच्छा। उसको उठा के रख दे ये लोग। हाँ क्या करे? बच्चे सब वो है एक कपड़े करके फैला देने सब। हाँ अगस्त उसको देखो उड़ा दे रहा अकेले ही खाना। डब्बी तुम अकेले खाना खा रहे हो आज? उधर खा लेंगे, अभी तृप्ति होगा तो आ जाएंगे। अच्छा तृप्ति होगा सारा खाना खा रहे। बचेगा नहीं फिर। अच्छा ये मामा है इसलिए मजाक करते हैं, आप लोग बिल्कुल सीरियस मत होना। इतना परेशान किए हैं जब से आया है तृप्ति और अगस्त को, इन दोनों का खाना मुश्किल किए है। कहता है कि मतलब अगस्त को तृप्ति को तो खाने जब तक खाते रहते, इतना खा रही हो, इतना इतना खा रही हो, इतना इतना खा रही। तो मम्मी बताओ ये क्यों आपका बेटा जो है तृप्ति और अगस्त को परेशान कर रहा है? चिढ़ा रहा है मामा अच्छा, भाई। देखो माँ कैसे अपने बेटे की साइड लेती है। माँ तुरंत अपने बेटे की साइड ले रही है कि चिढ़ाता है। ऐसे अगर चिपके देख ले सिद्धि, हाँ। अभी आके मुझको सोना है, मुझको सोना है। हाँ, मुझको सोना सिद्धि का है ना बस। मम्मी के ऊपर इतना कब्जा हो गया, लगता नहीं मम्मी मेरी लोगों की मम्मी है। सिद्धि सिर्फ दादी है बस, और उनका कोई रिश्ता नहीं है। तृप्ति बता स्टोरी क्या हो गया था? सिद्धि हम लोगों को मम्मी के पास बिल्कुल आने नहीं देती है, बिल्कुल टच नहीं करने देती है। और इनको दिखा दो, ये आए अगस्त की कंप्लेन करने मेरे पास। ये आया है मेरे पास अगस्त की कंप्लेन करने, अगस्त कुछ कर रहे होंगे तो ये हमको बताने आता। देखो कैसे कर रही है। अरे ये देखो, ये मेरा अग्गू है, ये मेरा अग्गू है, ये सानिन्नू है, और आजा आजा आजा, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, मेरी पारी मम्मी, ये मेरी पारी मम्मी है। आज मम्मी के पास मैं सो, सिद्धि का फेस देखिए गाइस, सिद्धि का फेस देखिए। आज मैं अपनी मम्मी के पास, ये अग्गू का फेस है, ये सानिन्नू का फेस है। सब पता नहीं क्यों व्लॉग में आने के लिए तड़पड़ा रहे हैं। क्या करें, मेरे जैसे सेलिब्रिटी के साथ सब आना चाहते हैं। सब बाहर खेल रहे थे, सब अंदर आ गए। सानिन्नू बोलो हेलो गाइस। ये केवल दादी बोल पाता है, बोल सब कुछ लेता, बोलता ही नहीं। सारे काम इशारे से करवाता है, सारे काम करा लेगा, मतलब सब इशारे से। और इसको पता है कि बुआ ये है, बुआ के नाम पे सिर्फ इसको जानता है, जबकि हम भी खूब जाते हैं, लेकिन इसको लगता है बुआ खाली तृप्ति बुआ है। बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है सानिन्नू? बच्चों को देखिए कैसे बाहर खेलते रहते हैं, ये सारा दिन बाहर खेलते रहते हैं। और ये कपड़े पड़े हैं अभी फोल्ड करने के लिए, सारे धुले कपड़े फोल्ड करना है खाली सी मैट पे। और वो चादर एक निकाले धुलना है, लेकिन मशीन अभी लोड है इसलिए अभी नहीं मशीन के अंदर डाले, बाहर डाल दिए। अगस्त तो अब सानिध्य गए हैं वहाँ। सानिध्य क्या कर रहे हो? पैसे का इंतजाम हुआ क्या? हाँ हो गया है लगभग। हाँ अब वो भेजे हैं। हाँ बोलो। जब वो हो जाए, बढ़ जाए हफ्ता, तो बताना, हम अपने सदन बाबा गांठी खोल देंगे। क्या है कि ये जब आया था तो पैसे का इंतजाम करके आया था, क्योंकि मेरे यहाँ ईट भट्टा ना तो हफ्ता बढ़ता है, लेकिन जो पैसा था जब आया तो वो सारा पैसा खर्चा हो गया। तो यहाँ से बैठे बैठे पैसे का इंतजाम करना था, वो ऑलमोस्ट पैसे का इंतजाम हो गया है। तो मम्मी ने ना से फटाफट से शैतान बाबा की गांठी बांध दी कि इसका भाई का काम बन जाए तो फिर हम शैतान बाबा की गांठी खोलेंगे। तो वही मम्मी बता रही कि काम हो जाए, जब तुम्हारा हफ्ता बढ़ जाए तो बताना, गांठी खोल देंगे। तो कुछ माएँ इस तरह से अपने बच्चों के लिए परेशान होती हैं। अगर हम लोग ना बचपन में बोलते थे कि मम्मी आप हमको कम प्यार करती, उसको ज़्यादा करती, उसको ज़्यादा करती, लेकिन फिर जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती तब एहसास होता है कि नहीं, आपके अगर हाथ में 5 उंगलियाँ तो 5 बराबर होती हैं। लोग कहते हैं कि 5 बराबर नहीं होती, पर काटो तो दर्द एक बराबर होगा। माँ बाप अपने बच्चों को बराबर से देखते हैं। पोच के काटी हो अपने लड़के के लिए, तो फटाफट बना दी। हम एक घंटे से परेशान हैं। देखो इन्होंने अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा बनाया है, अपने भाई के लिए नहीं बनाई है।
तो उसको बना रही, उसको खिला रही कि पहले हम खिला लें तब तुमको बनाएंगे। ऐसी इनके बच्चे लाओ यार जल्दी बना, तुम मुंह बंद रखो। अगस्त का गिर गया सामने तो जल्दी जल्दी उठा उठा के नीचे से। नहीं हम बोल दिए हैं कि बेटा खाने पीने में तेज रहो, दादा से छिना के खा लो। अच्छा हाँ हाँ। जल्दी बनाओ यार, कितना टाइम लगेगा। अब भाई वेट कर रहा है कि जल्दी से पिज्जा बनाए और हम खाएं। आ गए, जो हमारा बन रहा वो इनको चाहिए। पागल हो क्या तुम, बिस्किट खा रही है? अभी पिज्जा बन रहा है, 4-4 पीस खाएंगे तो चलेंगे ऊपर सोने, कह देंगे कि आज खाना नहीं बनेगा, हम सबका पेट भरा। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा, आराम करो। चल के अलका तुम आराम करो। चल तृप्ति जल्दी बनाओ, देख रही हो यार अलका की तबीयत खराब है। बाबू बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी चल रहे तुमको बस पिज्जा खिला के ऊपर। देख रहे हो अपनी बीवी को कैसे आराम दे रहा है। आज कुछ काम करेगी नहीं अलका, आज पिज्जा खाएगी, ऊपर जा रहा है, हम लोग सोएंगे साएंगे, खाना भी नहीं बनेगा आज, है ना अलका? ठीक चलो बेटा, चलो बेटा। तृप्ति खाना ऊपर पहुंचा देना। नहीं खाना बनेगा ही नहीं तो ऊपर क्या पहुंचेगा, हम लोग पिज्जा खा लेंगे, हो जाएगा। बाकी तुम लोग तो हम जान रहे हैं कि वो भी लगती है। क्या कह रहा है जितनी रोटी रखी है ना सब का बना डाल। तो ये देखो बना रही है तृप्ति, रोटियों से पिज्जा बनाती हैं। तो बढ़िया, जो बासी रोटी बची जाती है सबके घर में बचती होंगी, बढ़िया सा पिज्जा बना लो। बहुत ज्यादा करारा भी मुश्किल से एक मिला है। अगर हम यहाँ खाएंगे, एक और बना रही है। अच्छा हाँ तो ये खा के देखें कैसा बना है भाई। अच्छा बना मुझे तो करो, प्लेट तो दिखे। नहीं दिखा के लाया होगा। एक नंबर। एक नंबर, यहाँ दोस्तों को बता दो। एक नंबर बना है। मतलब रोटी का हाँ। वो मैदा की रोटी से ज्यादा अच्छा बना है। हाँ काठी रोल है। काठी रोल है ये। हाँ। तृप्ति हमसे पूछ रही कैसा बना है। अरे हमका पूछो मत, बहुत बढ़िया बना, सबने खाया है। बनाते रहो। अभी तुम बनाते रहो, जब हम लोग मना करेंगे तभी रुकना है। उसके लिए भी कह बना रही यार देना अच्छा पका दिए हमको। मम्मी देख रही हो क्या बताया है उसको। अगस्त को जैसे वो खिला रही थी तो उसके लिए जैसे अगस्त वैसे हम। अंतर क्या? हाँ? अब अगस्त नहीं खा पा रहा है तो उसमें उसकी गलती है, हम तो यार खाएंगे अच्छे से। टेस्टी तो है ही। लगा मम्मी आपको? वो बना रही, वो भी अच्छा लगा? खिलाएंगे। आ गया? अरे वाह, कैसा लगा था पहला? एक नंबर तुम बनाए रहो बस। कितने खाओगे? कितने? अभी एक खाए हैं, अब उसे पूछ रहे कितने खाए। तुम रुकना नहीं जब तक हम लोग ना बोले। क्या कह रहा था? कह रहा है वहाँ आके, कहते तुम रुकना नहीं, बनाए रहना एक नंबर। और सबको खिला दिए, हाँ? एक और सबको खिला दिया। हाँ तो कहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, खा रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी बासी रोटी का पिज्जा बनाया इस बहन ने मेरी। अगर आप लोग रेसिपी मांगेंगे ना तो अगले दिन रेसिपी जरूर दिलाएंगे आप लोगों को। वाकई में बहुत टेस्टी लगा। हैं? पिज्जा बेकार है। हल्का ये देखो खाए रहो। मियाँ बीवी खा रहे हैं। ये देखो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। अच्छा लगा? बता दो ब्लॉग में, आंटी को बता दो कि अच्छा लगा, टेस्टी है। अच्छा लगा बोलो। ए मम्मी आप भी खा लो यार, उधर से आंखी दिखा रही अलका को यार, ये गलत बात नहीं, है। अब हम खा चुके, तुम खाओ, तुम खाओ। नहीं अरे मम्मी खा लो यार। रही हो आप। क्या कहते कि तृप्ति खाना खा लिया जे? हम तो भैया रोटी उतनी, हम तो एक कटोरी खाली दाल पियेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ। देखो रोटी के साथ में सब दाल मिलेगी और सोचो कटोरा कटोरा दाल पियो तो मिल नहीं पाएगी। चाहे हम रोटी के साथ खाएं चाहे ये पी चुके हैं, पाई गिर गए। ये पी चुके हैं कटोरी भर दाल। हाँ। अब कटोरी भर दाल इनको भी पिलाएं। रोटी के साथ मिलेगी दाल और रोटी के नहीं तुम, अरे यार तुम पियो जितना मनो दाल। नहीं नहीं, हाँ ये कौन सी बात है? नहीं। दाल पिया अभी कह रहे दाल सुबह तक चलेगी। कह रहे थे सब लोग कि दाल सुबह तक चलेगी। अभी दाल कितने दावेदार हो गए, रोटी कोई दावेदार ही नहीं है। बोल रहे ना दाल सुबह तक चलेगी। ये लोग कह रहे हैं हम रोटी खाएंगे नहीं, चावल खाएंगे नहीं। तो जब खाना ही नहीं खाओगे तो दाल सुबह तक ये चलेगी। लो, गिरी पड़ी नहीं है, गिरी पड़ रही है। भाई अलका तो कह रही कि कोई खाओ जाएगा, कि कोई खाओ जाएगा, हम तो खाएंगे। हाँ भैया, ये पिज्जा बना है
अपना खा रहा है बड़ा बड़ा कौर, अलका खा रही इतना इतना कौर, कह रहा है तुम्हारा तो पेट भर गया। अलका कह रही हमारा पेट नहीं भरा है। ऐसा नहीं है, पिज्जा हमने कम खाया। हम जैसे पिज्जा की प्लेट लेके आते थे तो पहले दीदी कहते डब्बी डब्बी इधर देखो, इधर किधर। नहीं सब कुछ रिकॉर्ड में है, जो भी वीडियो रिकॉर्डेड है कि उसने खाया। उधर अलका कह रही हमसे सुनो सुनो मम्मी कह रही एक पिज्जा में एक बाइट हमको मिलती थी। ये यहाँ इनसे खूब कहा था पेट भर गया, तुम्हारा पेट भर गया। वहाँ गए, तुम्हारा हमने हम तुम्हारा कहती हैं, अब खाना हम नहीं खाएंगे। मेरा तो पिज्जा पेट ही भर गया। सब खा गए खुद। ये सुना सुना के उनका पेट भर दिया। अलका पेट तो भरा ही है तुम्हारा ये यार। मेरा नहीं भरा। प्यार कौन करेगा ये बताओ, मुझे प्यार कर दो। इतना खाई हो? मुंह का साइज देखो। बुलाए इसे पकड़ के कि इतना ही काटो, इससे ज्यादा ना काटो। अरे पहले बाइट दीदी ही इतनी तगड़ी खा लेती थी, इतना बड़ा खोल के। तो इतनी हमको बड़ी लगा रोटी इन्हीं के थी साथ वो, कर इतनी दूंगी। बड़ी। पिज्जा भी अलग हो चुका है ना। अब बात है मुद्दा खाने की। और खाना जिसको खाना वो ये बताए खाना किसको खाना, और ये सोचे कि स्पेशली हम बाउल भर के दाल पियेंगे, वो नहीं होगा है ना। उनका देखो नहीं हो, रोटी खाना है तो मिलेगा। जितनी रोटी के साथ दाल खाएंगे उतनी पी लेंगे। बात नहीं ऐसा नहीं होगा, दाल पी लेंगे। अगर से भी दाल पी रहे, तुम भी दाल पी रही हो, हिसाबी भर बनी है दाल, और सुबह तक चलानी भी है। तुम मत खाना। अरे इनको संभालो, देखो इधर क्या हो रहा है। चप्पल रखा दो। रखो, नहीं करने दो, ये भी सूख। गाइस, मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह से होता है कुछ खाने पीने का डिस्कशन। ऐसा करो, रोटी और दाल का बंटवारा कर दो, कोई एक दाल खाएगा, कोई रोटी खाएगा। ये रोटी खाएगा, रोटी नमक के साथ। तो प्याज इसको दे देंगे। क्या प्याज? प्याज और तेल ले दादी। मेरा सबसे अच्छा दादी को दे रहा हूँ का बेड पे देना चाहिए। मम्मा ने आदमी कैसे देखो पहले जब हम लोग कुछ कर लेंगे उसके बाद फिर से बोलूं। नहीं हमारे साथ क्या होता है ना, जैसे हमने रैंडम कोई बात बोली, ये लोग मेरे ब्लॉग की नकल उतार रहे हैं। कैसे? जैसे हमने कोई रैंडम ऐसे अचानक बात बोल दी, तो उसमें बढ़िया एनर्जी रहेगी, बढ़िया कॉमेडी रहेगी, बढ़िया मजा आएगी। अगर उसी को हम फिर से रिपीट करें या स्क्रिप्टेड बोले, तो जैसे हम इस खिसियाते बोल रहे, उधर अलका खिसिया रही, इधर तृप्ति खिसिया रही, वो मुंह ही साला खिसियाया बना रहता है। किचन में कुछ कर रहे होंगे, दीदी घंटों बाद पहुंची, तब तो फिर से वैसे करो। कैमरे में देखा करो। तो जब तुमको कोई करा के दोबारा करना पड़ता तुम वैसे नहीं कर पाती हो। मतलब एक बार तुमने कोई चीज बनाई, दोबारा वैसे नहीं बना पाओगी ना, तुम किसी आओगी उसमें। क्या बता रही हो तुम? करते हैं लेकिन बना के कैमरा में वो ले रहा है। हाँ। कल बनेगा कि नहीं बनेगा? कल बनेगा। कल तृप्ति हमसे बोली है कि काठी रोल बना के खिलाएंगे, पर सबको अलग अलग। तुमने कहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं कहते ये। नहीं, तृप्ति ने कहा है कि तुमको काठी खिलाएंगे, बाकी को रोल खिलाएंगे। हमने ये हमसे कहा कि बहुत अच्छा बना, इसी को अगर वो करके और इस साथ में सब मिला के वो कर देती। तो नहीं वैसे रोल बनता है, स्प्रिंग रोल और काठी रोल, ये सब जो रोल होते हैं वो वैसे बनते हैं। तो अब इसके समय ये क्या कह रहा, कल वो बनाएगी। यही बात तो हम दिल पे ले लिए कि तृप्ति यही कहना चाह रही कि कल काठी रोल खिलाएंगे। तुम दिल अलका के पास है, तुमने दिल पे लिया कैसे? जीजा जी के पास है। अरे बाप रे, तुम्हारा दिल जीजा जी के पास। तो दोस्तों हमने लिया नहीं। कह रहे उनका दिल। भाई तृप्ति जब तक वो एक आइटम बना के तुम खिला दो। ए तृप्ति, मम्मी कह रही जब तक तुम मेरे बेटे को एक आइटम बना के खिलाओ। क्या खिलाओगी? तुम खिला चाहे जितना दो, सूखी दाल तुमको देंगे नहीं हम। रोटी खाओगी तो मिलेगी। दोस्तों यहाँ तो इस तरह का हंसी मजाक डिस्कशन चलता ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आओ सिद्धि, आ जाओ, बोलो मेरी बुआ के चैनल को लाइक करो, बोलो
हाँ मैं फूक दूँ, चैनल को हाँ मैं फूक दूँ ना, खाओ लाइक करो, हाँ सर आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाइप करो। जल्दी आओ अगस्तु, अगस्तु बोलो मेरे मौसी के चैनल को। उसको बोलो मैं मारूंगा। ये देख लो, आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और ये आप लोगों को मारेंगे। ये अपनी मौसी का सिर्फ घाटा कराना चाह रहा है। नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब उधर भूपा पापा लग जाएगी सिद्धि। बोलो सिद्धि, सिद्धि खाली की मैनू कैसे बंद करो। यार दोस्तों, ये बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, ये थोड़ा शरारती बच्चा है। बच्चे हैं, मन के सच्चे तो कोई नहीं है। इसी तो दोस्तों चलिए, इसीलिए बोलते हैं कि इनकी खुराक पे कमी रखी जाए, इनके अंदर बहुत एनर्जी है, थोड़ा इनको लो फील होना चाहिए। दोस्तों चलो मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय। मम्मी गुड नाइट बोल दो दोस्तों को। गुड नाइट, बाय।